अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्लास 10th, एक्सरसाइज 5.3, क्वेश्चन नंबर 15। A contractor on a construction job specifies a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows। ये कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पर है जिसने एक काम लिया है और इस काम को अगर उसने डिले किया अगर डिले होगा यानी बियॉन्ड ए सर्टन डेट, उसने कोई डेट दिया है कि मैं ये काम फलानी डेट तक ख़त्म करूँगा, लेकिन अगर उस डेट से कुछ डिले होता है तो उसको पेनल्टी देना पड़ेगा। तो पेनल्टी एज फॉलोज है यहाँ पर 200 फॉर द फर्स्ट डे। अगर एक दिन का डिले होता है तो उसको 200 रुपया पेनल्टी देना पड़ेगा फॉर द फर्स्ट डे, एक दिन के लिए। 250 फॉर द सेकंड डे। अगर 2 दिन डिले होंगे तो फिर 250 रुपीज़। 300 फॉर द थर्ड डे एट्सेट्रा। और अगर 3 दिन का डिले होगा 3 दिन का डिले होगा तो फिर 300 रुपीज़ देना पड़ेगा एज पेनल्टी एट्सेट्रा एंड सो ऑन। उसके बाद 350, फिर 400, फिर 450। तो जब आगे बढ़ेंगे तो 50-50 ऐड होगा। तो अगर एक दिन का डिले होगा तो 200 देना पड़ेगा। अगर 2 दिन का डिले होगा तो फिर 250। 200 एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए 250, फिर 3 दिन के लिए 300 एंड सो ऑन। The penalty for each succeeding day being ₹50 more than the preceding day। तो जो पेनल्टी यहाँ पर जो बढ़ रहा है यहाँ पर वो 50 रुपीज़ है। जब आगे बढ़ेंगे तो 50 रुपीज़ ऐड होते जाएंगे। जितने दिन यहाँ पर जितने दिन पेनल्टी डिले होगा फिर 50 रुपीज़ बढ़ते जाएंगे। तो हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज पेनल्टी। तो इस कॉन्ट्रैक्टर को कितना पेनल्टी देना पड़ेगा इफ़ ही हैज़ डिलेड द वर्क फॉर 30 डेज। अगर उसको डिले होते हैं 30 डेज, इस काम में इसको अगर डिले होंगे 30 डेज तो इसको कितना पेनल्टी देना पड़ेगा। तो पहले लिखेंगे पेनल्टी फॉर सिंपल फॉर 1 डे, पेनल्टी फॉर, तो यहाँ पर सिंपल लिखेंगे पेनल्टी फॉर डिले ऑफ 1 to 3rd डे और। तो अगर एक या 1 to 3rd डे और अगर एक दिन का डिले होगा तो देना पड़ेगा ₹200। अगर 2 दिन तो फिर 50 रुपीज़ ऐड होंगे 250। अगर 3 दिन का डिले होगा तो फिर 50 ऐड होंगे तो फिर 300। अगर आगे बढ़ेंगे तो फिर 50 ऐड होगा तो 350, फिर 450 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर है ये रुपीज़ 250, रुपीज़ 200, 250 टू थर्ड डाइजेस्ट। तो यहाँ पर हमने खाली 3 दिन का लिया है। तो पहले चेक करेंगे क्या ये AP बनाएगी। यहाँ पर दिखा था पेनल्टी फॉर ईच, यहाँ पर दिखा था पेनल्टी फॉर ईच succeeding day being ₹50 more, being ₹50 more than the preceding day. ₹50 more than the preceding day। तो जब आगे बढ़ेंगे एक एक दिन जब डिले होगा तो 50 रुपीज़ ऐड होते जाएंगे। दैट मीन्स ये एक AP ये बनाएगी एक AP। देयरफॉर द above list of numbers form an arithmetic progression। तो जो यहाँ पर लिस्ट ऑफ नंबर्स बन गए 200, 250, 300, ये एक AP बनाएगी। तो यहाँ पर देयरफॉर जिसकी पहली टर्म जो है वो है 200 और जो कॉमन डिफरेंस यहाँ पर है वो है 50। इट इज गिवन कॉमन डिफरेंस इज 50। तो यहाँ पर हमें निकालना है हाउ मच मनी द कंट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी। तो इस कंट्रैक्टर को कितना देना पड़ेगा एज पेनल्टी इफ ही हैज डिलेड द वर्क फॉर 30 डेज। अगर यहाँ पर 30 दिन का डिले होगा
तो यहाँ पर हमें ऐड करना, जैसे पहले दिन के 200, फिर दूसरे दिन के 250, फिर 300, 350, 400, 450, इनको ऐड करना है कितना, 200 प्लस 250 प्लस 300 प्लस 350, तो इनको ऐड करना है। तो यहाँ पर हमें कितनी टर्म्स लेनी है, यहाँ पर 30 दिन का डिले अगर होगा, दैट मीन्स हियर n इट इज 30, तो यहाँ पर हमें लेने हैं 30 टर्म्स, तो इनका सम निकालना है। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे SN की फार्मूला। तो यहाँ पर वी नो जो SN है, इट इज इक्वल टू n/2 into 2a plus n minus 1 into d। तो इसमें हम n, a और d का वैल्यू डालेंगे, तो SN becomes S30, it is equal to n/2, that is 30/2 into 2a, 2 into a के बाद 200 plus n minus 1, that is 30 minus 1 into d, common difference, that is 50। तो फिर यहाँ पर सॉल्व करेंगे, फिर यहाँ पर आएगा 30/2, I see 30/2 into, so 2 into 200, that is 400 plus 30 minus 1, that is 29 into 50, so 30 upon 2, तो पहले यहाँ पर इनका मल्टीपल होगा, तो 400 ऐसे आएगा, 29 into 50, 0, 5 9s are 45, 4 कैरिएगा, 5 are 10, 10 और 4 14, फिर यहाँ पर आएगा 30 अपॉन 2 ऐसे। अब हम इनका सम करेंगे, तो यहाँ पर 0 प्लस 0, 5 0 5, 4 और 4 8 1, तो यहाँ पर आ गया 1850। तो यहाँ पर हम 2 1s are 2, 2 15s are 30, so यहाँ पर 15 upon 1, that is 15 into 1850, so यहाँ पर अब 15, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन, 15 into 1850, that is 27750, तो ये निकल गया यहाँ पर S30, दैट मीन सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स ऑफ दिस AP। तो यहाँ पर अगर 30 दिन का डिले होगा, तो इस जो कंट्रेक्टर है उसको इतना पेनल्टी देना पड़ेगा, 27,750 रुपीज। तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर the contractor has to pay as penalty, therefore the contractor has to pay as penalty if he has delayed the work for 30 days. For 30 days is equal to rupees 27,750। तो इतना इसको देना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्टर को, अगर उसके जो उसका जो जॉब है इसमें अगर डिले होगा 30 डेज का, तो इतना अमाउंट इसको देना पड़ेगा एज पेनल्टी।